सो आज अलग अलग टिप्स और टेक्निक्स आप लोगों की किफ़ायत शारी से, आप लोगों की सलीका शारी से और आप लोगों की क्रिएटिविटी से हम अपने आवाम को देने वाले हैं, ठीक है ना? कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप तीनों से पूछूंगी, अभी की बात नहीं मैं करूंगी, जब वो टाइम था जब टीन एज थी, जब कपड़े बनाने का शौक़ होता था और पैसे अम्मा अब्बा से मांगने पड़ते थे या ख़ुद कमा रहे थे तो इतने कम थे कि भाई ज़रा देख देख के कपड़े, देख के कपड़ा लेना है, देख के कढ़ाइयाँ करानी है। सो उस वक्त किस तरह की पर्सनालिटी होती थी? क्या उस वक्त महंगा जोड़ा प्रेफर करते थे या सस्ते में ही खुश हो जाते थे? विनी, आपसे शुरू करती हूँ। मेरा ख्याल मुझे कपड़ों का बचपन से शौक़ नहीं था। अच्छा। बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन था कि मुझे रंगदार कपड़े जहर लगते थे। अच्छा। तो टीनेज ईयर्स तक मेरे साथ ये हुआ। हाँ। लेकिन फिर मैंने अपना जब बिजनेस शुरू किया ना स्कूल में बिजनेस टी शर्ट्स बना के बेचती थी। हाँ, बचपन से पागल हूँ मैं। टी शर्ट्स बना के बेचती थी। हाँ। तो फिर कॉलेज में मेरे साथ ये हुआ, व्हेन आई वापस मैं पाकिस्तान आई तो मैंने अपने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था उस ज़माने में, जब मैं 18 साल की थी। तो कैसे शुरू किया था बिजनेस? मतलब टी शर्ट्स? पहले टी शर्ट्स के साथ किया था। हाँ। नाइट शर्ट्स बना के कनेड में बेचती थी और उसके बाद मैंने एक्चुअल दर्जी बिठा के कपड़े बनाए कि जब मैं फैशन शो पूरा किया मैंने। ZQ का वो पहला फैशन शो था। ZQ जो थी this was before you became a model. Yeah, way before I was in college. तो आपने फैशन पढ़ा था क्या? नहीं, बस भाई काम करने का शौक था ना। अच्छा। पहले स्टोरी नहीं सुनाई थी, गारफील्ड के पोस्टर्स भी बनाकर मैं बेचती थी लिबर्टी बुक कॉर्नर पे। हाँ। तो मुझे बस शौक था पैसे कमाने का कि मैं कुछ क्या कर सकती हूँ कि मैं जो मैं करूँ और मुझे पैसे मिल जाएं उससे। तो पहले गारफील्ड के पोस्टर्स बनाती थी, फिर मैंने कपड़े बनाना शुरू कर दिए। तो तब मैंने जाके मुझे शौक कपड़ों का शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो वो वाला हाल था कि जो आज भी काइंड ऑफ किया हुआ है कि टी शर्ट पहन के नीचे पजामा पहन लिया और निकल गए, तो सोचा नहीं फैशन के बारे में। मतलब लाइक एस्थेटिक्स वगैरह अच्छे थे या क्या? कैसे हेल्प ली? कोई फैशन डिजाइनर हायर किया था या क्या? ना ऐसे ही फैशन शो कर दिया? खुद ही फैशन शो, इसलिए मैं तो बहुत पुरानी हूँ ना, तो पुरानी बात कर रही हूँ। सो यही किया कि लिबर्टी के पास एक, आई थिंक वो कौन सा सेंटर होता था? अच्छा, तो इससे क्यों पूछ रही हूँ जैसे ये लाहौर की है। हाँ, वो हफीज सेंटर से कपड़ा खरीदा, दर्जी बिठाया और मज़ेदार से अपनी तरफ से कपड़े बनाए। हाँ। और वो एक कैल्जूम डिज़ाइनर होती थी, रबीना कलसूम, याद है? कैल्जूम बहुत पुरानी वेस्टर्न वेयर बनाती थी लाहौर की। खैर, उनसे हेल्प मांगी थोड़ी सी, बिकॉज बहुत स्वीट सी थी, और अपने जितने जानने वाले थे उनसे कहा कि आप लोग मॉडलिंग करें। PC में पूरा हॉल लिया, उधर फैशन शो मैंने किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 30 years ago। फिर फायदा हुआ? हाँ, बहुत फायदा हुआ। तो तब से मैंने वो कि वो अजरक के, मुझे अभी तक याद है, कराची से मैंने अजरक मंगवाई। उस वक्त अजरक के ड्रेसेस नहीं होते थे, तो मैंने वो पिशवास बनवाई और कोटियाँ बनवाई। उस दिन मेरी पुप्पो का मुझे मैसेज आया कि उन्होंने मुझे से ब्लॉक प्रिंट वाला एक सूट लिया था, वो आज तक उनके पास उसी वक्त का। तो मैं ये किया था मैंने। अच्छा। 30 साल पहले। तो तब से मुझे वो शौक हुआ, कपड़ों का शौक हुआ। और मेरे कपड़े ज़्यादातर बेचने वाले रंगदार होते थे और अपने ऑफ वाइट्स में होते हैं। अच्छा। मतलब लाइक इस तरह का बुरा। और जैसे होता है कि हर किसी की शादी, कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई बड़ा इवेंट, तो हमें होता है कि कपड़े बनाने, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कपड़े बनाने। तो क्या विनी भी यही सोचती थी कि ईद पे कपड़े बनाने? नो, पहले बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचते थे, लेकिन हमारे ज़मानों में, जो हमने पहले भी निदार डिस्कस किया हुआ है, हम एक्साइटेड होते थे ईद के जोड़ों के लिए ना, कि माँ बाप जाते थे, वो साल में 2 ही दफ़ा तो कपड़े बनते थे। आजकल कहाँ साल में 2 दफ़ा कपड़े बनते हैं, आज तो हर तीसरे दिन हम ले रहे होते हैं। तो उसकी वो एक्साइटमेंट यस तब ज़्यादा होती थी कि किसी की शादी हो रही है, स्पेशली कपड़े बन रहे हैं। लेकिन बचपन में मुझे बिल्कुल काम वाले कपड़ों का शौक नहीं था। अभी भी पर्सनली नहीं है कि पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि मैं प्लेन से प्लेन पहन लूँ, ज्वेलरी पहन लूँ, या उस तरह के कपड़े पहन लूँ, उससे कि मुझे कपड़े चुभते बहुत हैं। अच्छा, ये अभी भी बहुत चुभते हैं। सिर्फ अगर पैसे मिले हों तो मैं पहन लेती हूँ। आप बताएं साइमा कि कपड़ों के हवाले से जैसे किफ़ायत शार रही है या सारे अम्मा अब्बा के पैसे कपड़ों पे ही लुटाए? नहीं, खैर शौक तो शुरू से मुझे अच्छे कपड़े पहनने का था, लेकिन मैंने कभी कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ मैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरे ऊपर जो सूट कर गया बस वही फैशन है। हाँ। तो मैं फैशन पे नहीं जाती हूँ कि आजकल ये ट्रेंड है तो ये पहन लो, लेकिन बचपन से अल्लाह का शुक्र अच्छे ही कपड़े पहने हैं मैंने।
लेकिन अब जाके ज़रा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो विनी वाली बात है कि हर दूसरे दिन हम ले रहे होते हैं कपड़े। हाँ, तो वो वाली एक्साइटमेंट नहीं होती। वो वाली एक्साइटमेंट अब ख़त्म हो गई है। हाँ। और बल्कि अब तो मुझे और ज़्यादा सुस्ती होती है कि यार अब शादी आ रही है, अभी तो कपड़े बनवाए थे, अब दोबारा बनवाने पड़ेंगे। तो फिर अब मेरा भी दिमाग इस तरह, लेकिन मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ जैसे ये लोग हैं। हाँ। कि यार अब इन कपड़ों को किस तरह क्या किया जाए। तो अम्मी की पुरानी साड़ियाँ पड़ी होती हैं, तो उनको कभी पेशवाज बना लिया, कभी अपनी शॉर्ट शर्टें तो उसको कोई अच्छी जाली लगा के नीचे शर्ट लंबी कर ली। हाँ। कुछ इस तरह के चेंजेस लेकर आते हैं हम, क्योंकि अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा भरे हुए नहीं पहनती हूँ। मुझे सॉलिड कलर्स पसंद हैं। अच्छा। प्लेन कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं मार्केट में आप जाएं तो वो चीज़ें मिलती नहीं है, बड़े बड़े फूल और बहुत प्रिंट वाले कपड़े, तो वो मुझे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। अच्छा, तो मेरा तो आप अपने कपड़े शादी ब्याह के खुद बनवाती हैं या कहती हैं यार मैं खड़े करके कहीं से उठा लूं? मेरी कोशिश ये होती है कि या तो मैं ख़रीद लूँ, रेडीमेड लूँ, क्योंकि टेलर्स ने मुझे बड़े आजकल हमेशा से ही टफ टाइम दिया है। तो मेरा बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हैं टेलर्स के साथ। तो वो 11th आवर पे जो जितने धोखे मुझे मिले हैं, तो वो एक खौफ बैठ गया है मेरे ऊपर। तो इसकी वजह से, इस खौफ की वजह से मैंने अपना बिजनेस खत्म कर दिया कपड़ों का। नहीं कर सकती मैं दर्जियों के साथ नहीं कर। तो मेरी कोशिश यही होती है कि भाई मैं जाऊँ और रेडीमेड ले लूँ, लेकिन ज़ाहिर है रेडीमेड भी बहुत कभी कभी आपके पास इतना बजट नहीं होते हैं। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि पुराने कपड़े निकाल के कोई आगे पीछे करके। यू डोंट माइंड? मैं रिपीट करने में भी, मैं तो 10 दफ़ा रिपीट कपड़े पहनती हूँ। एक दफ़ा अगर पहना तो मैं कभी भी कॉन्शियस नहीं हूँ कि यार वो तो मैंने पहना था, मैं दोबारा पहन के चली जाती हूँ। अच्छा, एज लॉन्ग एज आप अच्छे लग रहे हैं। बड़ी अच्छी हिस्स है, बड़ा फायदा है। मुझे कभी कोई फायदा नहीं है। मैं कभी कॉम्प्लेक्स मेरे साथ बेइज्जतियां होती हैं, ये मेरे आप वाली हरकत मेरे साथ भी हुई है। अभी मेरे भांजे की निकाह पे भी मैंने वही गलती से कपड़े पहन लिया, फिर मैंने उसकी गलती, मैं क्या निकाह पे मैं पहन के चली गई। मुझे ख्याल ही नहीं आया। फिर मैंने उसकी वलीमे पे भी वही पहन लिए थे, मुझे नहीं पता था। तो वलीमे पे मुझे किसी ने कहा कि अच्छा ये जोड़ा आपने निकाह पे पहना था। मैंने कहा अच्छा सॉरी वो साल पहले था, मुझे भूल गया। मैंने कहा मुझे क्या पता कहते लेकिन आपने मंगनी पे भी यही पहना था। मैंने कहा एक ही जगह 3 दफा मैंने वो पहन लिया, क्योंकि तस्वीरें होंगी ना। मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैंने वो रिपीट कर रही हूँ। अच्छा कभी आपके फेवरेट कपड़े भी होते हैं, आपका दिल नहीं चाहता देने का। मेरे पास कितने पुराने कपड़े हैं जो मेरे बड़े दिल के करीब हैं, मैं देती नहीं हूँ, रखे मैं। यानी ये तो एक मतलब ये गिनीज बुक में प्लीज आप लिखवा दीजिएगा कि विनी एक शख्स के मंगनी में भी वही जोड़ा पहन के गए, निकाह में भी वही, और वलीमे में भी। क्योंकि ज़ाहिर साल का फर्क था तो वो भूल गई मैं। लेकिन ये इत्तेफाक गिनीज बुक में आना चाहिए। मेरे पास ना वही, जैसे इन्होंने कहा ना, मेरे ना वो न्यूट्रल टाइप के है, जैसे 3-4 मैंने अब वो लेकर नहीं आई, लेकिन सूटकेस बाय द वे फ्लाइट लेट हो रही थी तो मैं सूटकेस छोड़ के आ गई, और वो मैं सिर्फ जो कैरी ऑल में ला सकती थी वो लेकर आई। तो मैंने वो 5-6 पिशवासे बनाई हुई हैं, लाल, सफेद, काली, येलो। उसके ऊपर कभी कोटी पहन लेती हूँ, कभी उसके ऊपर बनारसी दुपट्टा पहन लेती हूँ। तो वो करके चेंज करके आप वो 10 दफा पहन सकते हो, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन लोग नहीं भूलते हैं ना, हम भूल जाते हैं, लोग नहीं भूलते। ये प्रॉब्लम है। बहुत फनी है। तुम बताओ भाई। नहीं, एज अ टीनेजर मुझे बिल्कुल शौक नहीं था कपड़ों का, बट बिकॉज वी आर 5 सिस्टर्स और फिर अम्मी और 4 बहनों को और अम्मी को बहुत शौक था कपड़ों का बनाने का, और हर फंक्शन के लिए नया आउटफिट, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है बात। तो मैं खुद तो नहीं बनाती थी, एंड आई यूज्ड टू वेयर वेरी सिंपल क्लोथ्स कि अगर सब लोग बहुत हैवी पहन रहे हैं तो मैक्सिमम मैं प्लेन ब्रॉसल का जोड़ा पहन के चली जाऊंगी। मैं काम वाम बिल्कुल नहीं पहनती थी। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली विद टाइम देन आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, तो फिर शादी के बाद तो ऑब्वियसली फिर जिस तरह के कपड़े बनते हैं आपको पहनने पड़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा शौक होना शुरू हुआ। लेकिन वही बात कि आई नेवर ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि मैं पैसे बचाती हूँ। और मुझे लगता है कि आप बाहर से जब खरीदते हैं ऑब्वियसली आपकी जान बहुत बचती है, लेकिन आपके पैसे डबल खर्च हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज मेक माई क्लोथ्स माई सेल्फ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आज अपने साथ लाई हूँ, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं करती हूँ, और ये लेटर ऑन बहुत वर्कआउट करती हैं। अच्छा। इसीलिए हालांकि आई न्यू द थीम ऑफ द शो कि आपका पूरी यहाँ पे मार्केट भी है, लेकिन मैं अपने साथ कुछ ऐसे पीसेस लेकर आई हूँ क्योंकि मैं पहले से प्लानिंग करके चलती हूँ कि अभी तो मैं ये जोड़ा इस तरह से बना रही हूँ, लेटर ऑन इफ आई वांट टू रीवैम्प इट आई शुड बी प्रिपेयर्ड।